कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक घटना, एक चिंगारी पूरी दुनिया को इतिहास के सबसे भयानक युद्ध में झोंक सकती है? आज हम ठीक यही समझने वाले हैं कि कैसे एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गईं और दुनिया पहले विश्व युद्ध की आग में जल उठी। तो आज हम इस पूरे कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि यूरोप कैसे एक बारूद के ढेर पर बैठा था। फिर जानेंगे उस चिंगारी के बारे में जिसने सबको जला दिया। और फिर युद्ध से होते हुए हम पहुंचेंगे एक ऐसी शांति तक जो शायद एक और युद्ध की वजह बनी। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं उस दौर में, 20वीं सदी की शुरुआत। ऊपर से देखने पर यूरोप में सब कुछ ठीक लग रहा था, तरक्की हो रही थी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर माहौल बहुत गर्म था। एक अजीब सा तनाव था जो बस फटने का इंतजार कर रहा था। ये बहुत बड़ा सवाल है ना? कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा महाद्वीप एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया? इसका जवाब किसी एक घटना में नहीं है, बल्कि उन गहरी दरारों में है जो यूरोप के समाज में सालों से पड़ रही थीं। देखिए, इसके 4 सबसे बड़े कारण थे। पहला, अंधा राष्ट्रवाद, मतलब मेरा देश सबसे महान और बाकी सब बेकार। दूसरा, साम्राज्यवाद, यानी दूसरे देशों पर कब्जा करने की होड़। तीसरा, एक खुफिया संधियों का जाल, किसने किसके साथ क्या वादा किया पता ही नहीं। और चौथा, हथियारों की दौड़, हर कोई दूसरे से ज्यादा खतरनाक हथियार बनाने में लगा था। सब मिलकर एक विस्फोटक मिक्सचर तैयार हो चुका था। और फिर वो एक लम्हा आया, वो एक गोली चली जिसने उस पूरे विस्फोटक मिक्सचर में आग लगा दी और शांति के दौर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तारीख थी 28 जून 1914। साराजेवो शहर में ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। ये सिर्फ एक राजकुमार की हत्या नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने यूरोप के बारूद के ढेर को भड़का दिया। इस हत्या के बाद तो जैसे घटनाएं बिजली की रफ्तार से हुई। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया, रूस सर्बिया के समर्थन में आया, तो जर्मनी ऑस्ट्रिया के, फिर फ्रांस और ब्रिटेन भी कूद पड़े। देखते ही देखते वो खुफिया संधियों का जाल एक एक करके सबको युद्ध में खींचता चला गया। सिर्फ 1 महीने में पूरा यूरोप जंग की आग में जल रहा था। अब ये लड़ाई सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही, क्योंकि इन देशों के साम्राज्य पूरी दुनिया में फैले थे, तो लड़ाई भी फैल गई। अफ्रीका के रेगिस्तानों से लेकर एशिया के मैदानों तक हर जगह सैनिक लड़ने लगे। ये सही मायनों में एक वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध बन चुका था। यूरोप में लड़ाई के 2 मेन थिएटर थे। एक था वेस्टर्न फ्रंट यानी पश्चिमी मोर्चा, जहां सैनिक सालों तक कीचड़ और गंदगी से भरी खाइयों में इंच इंच जमीन के लिए लड़ते रहे। और दूसरा था ईस्टर्न फ्रंट यानी पूर्वी मोर्चा, जहां विशाल मैदानों में सेनाएं टकराती थी। लेकिन दोनों ही जगह नतीजा एक ही था, बेहिसाब मौतें। जरा इस तस्वीर को देखें, यही थी खाइयों की जिंदगी, या कहें कि मौत की जिंदगी। हर तरफ कीचड़, बीमारियां और हर पल मौत का खौफ। एक ऐसी दुनिया जहां से उम्मीद कोसों दूर थी। सालों तक ये भयानक लड़ाई चलती रही। एक तरह का डेडलॉक था, न कोई जीत रहा था न कोई हार रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद ये कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन फिर 2 बड़ी घटनाओं ने पूरा खेल ही पलट दिया। एक तरफ रूस में क्रांति हो गई और वो लड़ाई से बाहर हो गया। इससे जर्मनी को बड़ी राहत मिली। लेकिन दूसरी तरफ समुद्र पार से एक नई महाशक्ति मैदान में उतर आई, अमेरिका। अमेरिका अपने साथ ताजे दम वाले लाखों सैनिक, बेहिसाब पैसा और हथियार लेकर आया, जिसने पलड़ा मित्र देशों की तरफ झुका दिया। और फिर वो दिन आया, 11 नवंबर 1918 की सुबह 11 बजे। अचानक 4 साल से गरजती बंदूकें शांत हो गईं। महान युद्ध खत्म हो चुका था। लेकिन एक लड़ाई खत्म हुई थी तो दूसरी, शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल लड़ाई शुरू होने वाली थी। और वो लड़ाई थी शांति बनाने की। युद्ध तो जीत लिया गया, पर क्या शांति हासिल हो पाई? यह सवाल बहुत अहम है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि कैसे युद्ध खत्म करने की कोशिशों ने ही शायद अगले और भी भयानक युद्ध के बीज बो दिए। ये जो जगह है, यह है वर्साई का मशहूर शीश महल। यहीं पर जीते हुए देशों ने मिलकर हारे हुए जर्मनी की किस्मत का फैसला किया। माहौल में एक तरफ उम्मीद थी कि दोबारा ऐसा युद्ध ना हो, लेकिन दूसरी तरफ बदले की भावना भी बहुत ज्यादा थी। तो जर्मनी पर जो शर्तें लगाई गईं वो बहुत ही ज्यादा सख्त थीं। उसे जबरदस्ती ये मानने को कहा गया कि युद्ध की सारी गलती उसी की थी। उस पर इतना भारी जुर्माना लगाया गया कि वो चुका ही नहीं सकता था, और उसकी सेना को लगभग खत्म कर दिया गया। ये एक तरह से शांति नहीं बल्कि एक अपमान था।
लेकिन इस पूरी तबाही के बीच से एक उम्मीद की किरण भी निकली थी। द लीग ऑफ नेशंस, यानी राष्ट्र संघ। ये दुनिया का पहला ऐसा संगठन था जिसे इसलिए बनाया गया था कि देश आपस में बात करके मसले सुलझा लें, ताकि फिर कभी ऐसा युद्ध न हो। पर यह एक अच्छा आइडिया होने के बावजूद इसमें कुछ बहुत बड़ी कमियां थी। मजे की बात देखिए, जिस अमेरिका ने इसे बनाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया, वो खुद कभी इसका सदस्य नहीं बना और इसके पास अपनी कोई सेना भी नहीं थी। तो अगर कोई देश इसकी बात ना माने तो ये कुछ कर भी नहीं सकता था। तो आखिर में ये एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। महान युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन क्या उसे खत्म करने के लिए जो संधि की गई, उसी ने दूसरे विश्व युद्ध को होना तय कर दिया था? क्या एक युद्ध को खत्म करने की कोशिश ने ही दूसरे युद्ध के बीज बो दिए? इस पर सोचना जरूरी है।